सप्लाई की डेफिनेशन जो है ना वो इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मुझे खाली इतना ही बताना था। सप्लाई की डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव। सर आपको कैसे पता चला इंक्लूसिव है? अरे बाबा कहां से स्टार्ट हुआ ये? इसलिए आपको सप्लाई की डेफिनेशन पूरा बाय हार्ट करने की जरूरत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, क्या सप्लाई है ना वो ज्यादा ताकत लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने यहां पे मीन्स लिखा होता तो मुझे आपको उसमें का एक एक शब्द डिटेल में पढ़ाना होता, क्योंकि फिर अभी फाइट चालू हो जाती इंडस्ट्री में कि ये सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये फाइट चालू हो जाती। गवर्नमेंट को ये पता था ये फाइट हो सकती है आगे जाके, क्योंकि ऐसी फाइट पहले हुई है। ये सेल है या सेल नहीं है, ये मैन्युफैक्चर है या ये मैन्युफैक्चर नहीं है, उनको वो फाइट करनी ही नहीं थी। इसलिए इन्होंने बोला नहीं रखेंगे भाई मींस का डेफिनेशन, इंक्लूड का डेफिनेशन रखेंगे। और मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी एक्टिविटी कर लो, एक्टिविटी तो समझता है ना, एक्टिविटी तो नॉर्मल शब्द है, आप कुछ भी एक्टिविटी कर लो वो सप्लाई है। जनरल तो याद रखो ना, एनी एक्टिविटी दैट यू डू, कमर्शियल कोई भी एक्टिविटी कर लो, उसको क्या बना दिया इन्होंने? अभी यहां लिखा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बताई क्या यहां पे सब कुछ लिखना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन स्टार्ट ही कैसे हुई है। मतलब इन्होंने 8 आइटम लिखे हैं, लेकिन 9वां आइटम इसमें ऐड हो सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपको, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला ये 8 ही सप्लाई। ये कभी हो सकता था ये 8 ही सप्लाई, अगर यहां पे वर्ड कौन सा होता? मींस। इसलिए मैंने क्या बताया, ये डेफिनेशन को इंक्लूड वाले पार्ट को आपको ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ना है। तो आपको ताकत लगानी है कि क्या सप्लाई नहीं होता। कहां ताकत लगाओगे आप लोग? क्योंकि वो एग्जॉस्टिवली लिखा है। अब दो चीजें, क्या सप्लाई है वो इंक्लूसिव लिखा, तो क्या नहीं है वो तो एग्जॉस्टिवली लिखना पड़ेगा ना। तो क्या सप्लाई नहीं है वो आपको ज्यादा ताकत लगा के पढ़नी पड़ेगी, क्या सप्लाई है उसके ऊपर आप कम ताकत लगाओगे तभी भी चल जाएगा। ये लॉजिक के साथ आपको ये पढ़ना है। तो बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। तो कितने फॉर्म ऑफ सप्लाई? ऑल। तो कितने होते हैं? मुझे क्या पता कितने होते हैं, गवर्नमेंट को भी नहीं पता कितने होते हैं, आपको भी पता करने की जरूरत नहीं। दुनिया में जितने भी फॉर्म ऑफ सप्लाई होते हैं, मतलब जितने भी तरीके से चीजें या सर्विस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, वो सारे फॉर्म यहाँ पे कवर हो गए। तो सारे लिख दो ना फिर कौन से होते हैं। उनको नहीं पता सारे कौन से होते हैं। उन्होंने बोला दुनिया में जितने भी फॉर्म होते हैं सप्लाई के, किस चीज का सप्लाई सर? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस या बोथ। तो इसमें मनी एंड सिक्योरिटी है क्या? नहीं, क्योंकि मनी क्या नहीं है, गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये खाली गुड्स, सर्विस या बोथ पे लगता है। सच है। फिर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि सप्लाई के, सर कुछ तो समझने के लिए बताओ सप्लाई क्या होता है। तो पहला उन्होंने बोला सेल, तो सेल सप्लाई होता है। हेलो, सेल सप्लाई होता है। ट्रांसफर, सर सेल और ट्रांसफर में क्या फर्क है? सेल में ओनरशिप दी जाती है, ट्रांसफर में एक ब्रांच से आइटम दूसरे ब्रांच में जाता है, अभी तक सेल नहीं हुआ है, वो ट्रांसफर है। हेलो, समझ रहा है? तो सेल क्या है? सप्लाई है। ट्रांसफर भी क्या है? सप्लाई है। बार्टर क्या होता है? बार्टर क्या होता है? आपने मुझे गेहूं दिया, मैंने आपको चावल दिया, सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? ये इनफैक्ट दोनों साइड से हुआ। करेंसी में एक साइड से सप्लाई होता है, आप मुझे पैसे देते हो जो सप्लाई नहीं है, मैं आपको गुड्स देता हूं जो सप्लाई है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बार्टर किया आपने मुझे फर्नीचर दिया, मेरे से इलेक्ट्रॉनिक लिया, तो सप्लाई है। एक्सचेंज भी सप्लाई है बोलते हैं। एक्सचेंज भी क्या है? ये भैया एक्सचेंज और बार्टर में क्या फर्क है? दोनों नॉन मॉनेटरी है। लेकिन एक्सचेंज वर्ड कब आप यूज करते हो? जब आप मोबाइल देके मोबाइल लेते हो तो क्या होता है? एक्सचेंज। गाड़ी देके गाड़ी लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सचेंज। मतलब जो कमोडिटी सेम होती है ना तो उसको एक्सचेंज बोला जाता है। बार्टर में कमोडिटी, गेहूं देके गेहूं क्यों लूं? समझ में आ रहा है? तो वो बार्टर अलग होता है, एक्सचेंज अलग होता है। तो ये 4 आइटम जो है ना यूजुअली ये गुड्स के रिलेटेड होते हैं। अब ये सर्विस वाले चालू हो गए। लाइसेंस, किसी को मैंने लाइसेंस दिया, हाँ किसी को क्या दिया? लाइसेंस दिया, ट्रेडमार्क दे दिया, मेरा ट्रेडमार्क यूज करो आप, लाइसेंस। मैंने रेंटल दिया, हमारे ओनर ने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दी है क्या? ये बिल्डिंग हमारे नाम पे है क्या? हम यहाँ पे कैसे हैं? रेंटल है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, रेंटल शॉर्ट टर्म में होता है, लीज जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने बोला ना अभी हम फार्मर से क्या करने वाले, रेंटल नहीं करेंगे, फार्मर से हम लीज अग्रीमेंट करेंगे, 11 ईयर्स का अग्रीमेंट करेंगे। तो ये लीज अग्रीमेंट है। तो लाइसेंस है, रेंटल है, लीज है।
तो ये उन्होंने बोला ये सप्लाई है, ठीक है। 7 पहले सप्लाई हो गए। लास्ट वाला समझो अभी क्या है, मैंने गुड्स को आग लगा दी, फ्रस्ट्रेट होके क्या लगा दी, डिस्पोज कर दिया। क्या कर दिया, डिस्पोज, आग लगा दी मैंने गुड्स को, वो भी सप्लाई है। मतलब आग लगाने के बाद भी मुझको क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। कोई लॉजिक बता सकता है सर, गुड्स को आग लगा रहे हो जीएसटी क्यों भरना पड़ेगा? काम करने वाले बच्चे कम से कम। यहां से ट्रक जा रही थी, हाँ अपना मुंबई गाड़ी जा रही थी, और ये खंडाला घाट आता है, पता है ना, बहुत बड़ा माउंटेन है। यहां से ट्रक जा रहा था, ट्रक नीचे खाई में गिर गया। सारे गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्पोज हो गए। जीएसटी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? हाँ यहाँ पे तो लिखा है भरना पड़ेगा, लेकिन क्यों, लॉजिक क्या है? नहीं सप्लाई तो हो गया था, मैं अच्छा परचेस हुआ था तभी भी, सप्लाई हुआ नहीं ना अभी तक, सप्लाई पहुंचा नहीं, कहीं पहुंचना भी तो जरूरी है। ये तो बाहर की बात होगी, मैं बता रहा हूं फैक्ट्री में है, चलो तुम्हारी बात करता हूं, तुम बोलते सप्लाई पहले, फैक्ट्री में है, आग लग गई, फ्लड आ गई, डिस्पोज हो गया। अब क्यों टैक्स भरना है? हाँ काम करने वाले बच्चे महान लोग, ओ सागर साहब ऑनलाइन देख रहे तो, जो फैक्ट्री जल गई, जो गुड जल गए, उसके ऊपर जीएसटी क्यों भरना है? इंश्योरेंस नहीं रे, इंश्योरेंस क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है ना, उसके ऊपर आपने आईटीसी लिया होगा। क्या लिया होगा? सप्लाई नहीं हुआ ना, लेकिन परचेस तो हो गया था। और आईटीसी तभी मिलता है जब सप्लाई होता है। आईटीसी कब ले सकते हो आप, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हो, जब उसका क्या हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई हुआ है, उसका लॉजिक है वो सब, ठीक है। सेक्शन 16 में पढ़ना है आपको, लेकिन अब काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 16 में लिखा है आईटीसी तभी ले सकते हो जब उसका आप क्या करने वाले, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करने वाले। मतलब जिसका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं हुआ, उस पर जो आईटीसी लेके रखा है वो रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगने के बाद कितना टैक्स भरना पड़ता है, जितना आपने क्या लिया होगा, उसके रॉ मटेरियल के ऊपर जितना आईटीसी लिया होगा उतना आपको रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि वो आप डिजर्व नहीं करते। वो तभी डिजर्व करते जब आपने क्या करना होता, आउटवर्ड सप्लाई। जिसका आउटवर्ड सप्लाई होना है उसी का ही आईटीसी मिलता है। तो आईटीसी के चैप्टर में उसका लॉजिक है, यहाँ पे नहीं है, वहां पे फिर से एक बार पढ़ लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, खाली आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए डिस्पोजल के ऊपर कैसे क्या टैक्स लग गया। तो यहाँ पे 8 आइटम लिखे हैं। मैं खाली पूछना क्या चाहता हूं आपको, क्या ये 8 ही सप्लाई है? नहीं ना, पहले उन्होंने चालू किया था ना, जितने भी है। तो 8 तो याद रखो, क्या क्या था, याद करो ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये 4 याद रखो, एसटीबी, ठीक है ना। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, 4 तो याद हो गए। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, अरे या तो सेल करोगे गुड्स का, या गुड्स ट्रांसफर करोगे, या गुड्स का बार्टर करोगे, या गुड्स का एक्सचेंज। तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ऐसे 10 बार बोलोगे तो याद नहीं हो जाएगा। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ठीक है ना। और 4 आइटम और थे इसमें, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, LRLD, ठीक है ना। लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। तो सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई वहीं से चालू होता ना। सप्लाई मींस बोलोगे क्या, सप्लाई इंक्लूड्स कितने फॉर्म, ऑल फॉर्म। ऑल फॉर्म किसका, लेकिन ऑल फॉर्म किसका, ऑल फॉर्म किसका, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, गुड्स, सर्विस और बोथ, सच एज, बोलो सच एज, अरे सच एज नहीं सालो, उसके आगे का बोलो सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, या लीज लाइसेंस वो चेंज कर देना, ठीक है ना। ये लाइसेंस एक्चुअली, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। फिर से पूछता हूं, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई इंक्लूड्स से स्टार्ट होता है वो यार, अरे वो यार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज,
लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। फिर से एक बार करें, ये कहां पे लिखा है? 7(1)(a) में लिखा है। कहां पे है हम लोग? 7(1)(a) में बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। आसान है, समझना भी आसान है और याद रखना भी आसान है। और ये कहां लिखा है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा है। ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ है, अभी डेफिनेशन चालू है। बोलता है मेड, मेड मतलब हो गया, सेल हो गया तो सप्लाई भी हो गया, एक्सचेंज हो गया तो सप्लाई भी हो गया। यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, सप्लाई हो गया तो मैं टैक्स भरने के लिए रेडी हूं। उसके आगे वाले शब्द से हमें प्रॉब्लम है। वो बोलता है सर खाली सप्लाई मेड नहीं, मेड तो ठीक ही था, बोलता है अग्रीड टू बी मेड। ओहो, अग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या होता है? अभी सप्लाई हुआ भी नहीं, मैंने खाली आपसे अग्री किया कि मैं आपको 2 लाख रुपए का गुड्स दे दूंगा, बोलते सप्लाई हो गया, टैक्स भरो। डिफिकल्ट है ना लॉ, थोड़ा मतलब चैलेंज। इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ था, इसी शब्द की वजह से प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे। जो बच्चे मतलब जो लोग दंडे खा रहे थे ना, ये अग्री टू बी मेड की वजह से खा रहे थे। ये एडवांस से लिंक करता है। किससे लिंक करता है? तो एडवांस के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? अग्री टू बी मेड मतलब कब अग्री टू बी मेड? में आपसे मैंने पैसे लिए एंड आई अग्री टू बी मेड, मतलब अभी सप्लाई हुआ नहीं है, मैं करूंगा। मैंने आपसे 15,000 रुपये P2P मॉडल में लिए, रिटर्न देने के लिए नहीं, कभी ना कभी इसकी क्या दे दूंगा। गवर्नमेंट बोलता है अभी सर्विस दिया क्या? मैंने बोला नहीं दिया, लेकिन अग्री टू बी मेड है क्या? मैं बोला हाँ अग्री टू बी मेड है, 15,000 आ गए, तो बोलता है भरना टैक्स। मैं बोला सर जब सर्विस दूंगा तब ले लेना, बोलता है तब की तब आए, इतना ऐसा पोस्टपोन नहीं करने का। अब तेरे पास पैसे आए ना तो फटाफट गवर्नमेंट को पहले दे दे। मैं बोला सर्विस तो देने तो पहले, बोलते उसकी कोई गारंटी नहीं, कल तू मर गया तो गवर्नमेंट चाहते तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए तो उनका भी पैसा जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। तो एडवांस के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता, ये बहुत बड़ा सवाल उठा। तो लगता है, क्योंकि वही तो लैंग्वेज लिखा है उन्होंने, अग्री टू बी मेड। लेकिन फिर झगड़ा किसने किया? कौन से इंडस्ट्री ने किया? लड़ा उन्होंने, मार खाए, दंडे खाए पुलिस के, लेकिन फिर उन्होंने एग्जम्पशन लेकर आए। वो यहां नहीं है, वो आगे नीचे एग्जम्पशन है ना, अलग से एक नोटिफिकेशन आता है, रिलैक्सेशन का एक अलग से नोटिफिकेशन आया और उनको माफ कर दिया है टाइम बिंग के लिए। नोटिफिकेशन कभी भी विड्रॉ हो सकता है, लेकिन फिर विड्रॉ होगा, फिर क्या होगा? फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर दंडे खाएंगे, फिर शायद आ सकता है, तो साइकिल चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अग्री टू बी मेड। सर कंसिडरेशन होना चाहिए कि नहीं इस पूरे सेल में? सागर सर का डाउट का भी आप रिप्लाई दे सकते हो। यहाँ पे सागर सर ने पूछा है व्हाट्सएप पे, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप पे नहीं यूट्यूब लाइव पे, कि फ्री सैंपल के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? तो मैं आपको अभी तक का जितना डेफिनेशन मैंने पढ़ाया उधर तक का डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताओ कि इन्होंने क्या लिखा है। फॉर अ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए। और सागर सर पूछ रहे अगर फ्री में दिया तो जीएसटी लगेगा क्या? अरे सैंपल फ्री में ही देते हैं ना आपको, तो लगेगा। मैं भी पूछ रहा हूं आपको, कंसिडरेशन होता है क्या वहां पे? सप्लाई हो जाता है, गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन फ्री सैंपल है ना, कंसिडरेशन तो टैक्स लगेगा क्या? अरे बोलो ना, कहां लगेगा? कंसिडरेशन कहां है? अरे भैया तुम एक काम करो, अभी जाने के बाद ना सबसे जीएसटी ले लेना विनय का, क्योंकि अभी मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूं कैसा दे रहा हूं? फ्री दे रहा हूं। और आप लोग क्या बता रहे हो? फ्री होगा तो टैक्स लगेगा, तो दे दो ना, जीएसटी भर देना सब लोग। अरे तो मैंने खा लिया आईटीसी। अरे वहां तक पहुंचा ही क्यों? मैं अभी तक यहां किधर लिखा है क्या? मैं क्या बता रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया है वहां तक का मुझे बताओ। जीएसटी लगने के लिए क्या होना जरूरी है? ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होना जरूरी है। ये मेरे को एक्सेप्शनल लॉ बता रहा है, मैं एक्सेप्शनल पूछ रहा हूं क्या? पहले नॉर्मल तो समझो। तो फ्री सैंपलिंग, फ्री सर्विस, फ्री गुड्स, फुकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है। ये जो ऊपर हो रहा है ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब में क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी है, तो ही क्या लगेगा?
लग सकता है। मैंने क्या बोला समझा? फिर वो बोलते कि बाय अ पर्सन, कौन सा? टैक्सेबल पर्सन। याद आ रहा है आपको? वो पर्सन को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन सा? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है? तो छोटा दुकान वाला है, अरे अभी तुमने सुबह पोहा चाय लाया, वो भी दुकान वाला ना, उसने सप्लाई किया कि नहीं किया? फॉर अ कंसिडरेशन, लेकिन उसने आपसे जीएसटी नहीं लिया, क्योंकि अभी तक वो टैक्सेबल पर्सन क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही वो रजिस्टर्ड है, ना ही वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। आप समझ रहे हो क्या मैं कैसे हर चीज को समझो, दुनिया देखो पहले बाहर जाके। अभी एक ऑटो रिक्शा वाले भैया है, आपको सर्विस ही देते हैं ना, अरे आप एसटी से आए रहोगे, सर्विस ही दिया ना, एक्टिविटी परफॉर्म हुआ, कंसिडरेशन था, लेकिन फिर भी आपसे क्या नहीं लिया गया? क्योंकि वो एग्जाम सर्विस दे रहे हैं, और जो एग्जाम सर्विस दे रहे हैं वो टैक्सेबल पर्सन है क्या? नहीं, वो ना ही रजिस्टर्ड है, ना ही लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। ओके, तो ये भी जरूरी है कि जो पर्सन जो आपको सर्विस दे रहा है वो क्या होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन देना होना चाहिए, तो ही क्या होगा? जीएसटी लगेगा। क्लियर है? तो पर्सन का डेफिनेशन तो अभी ऊपर पढ़ा है मैंने, पर्सन ही नहीं बनोगे तो टैक्स कैसे लगेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या पर्सन है? अभी पढ़ाया था ना थोड़े में, तो वो टैक्स लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जीएसटी लेना चालू कर देंगे आपसे। एक बूढ़ी रास्ता क्रॉस कर रही थी, थोड़ा टाइम और लेता हूं क्योंकि इतना तो खत्म करता हूं, फिर ब्रेक लेते हैं, ताकि मैं कल फिर एक दो मतलब नया टॉपिक, मतलब इसको ही थोड़ा और डिटेलिंग कर लूंगा, लेकिन पहले पता तो चले आपको कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। एक बूढ़ी रास्ता क्रॉस कर रही थी, नहीं कर पा रही थी, होता है ना ऐसा, कॉमन सा स्टोरी है, बचपन से आपने सुना हुआ है। आपने रास्ता क्रॉस कराया, जो बूढ़ी आंटी थी वो थोड़ी पैसे वाली थी, तो उन्होंने आपके हालात देख के उनको लगा कि 4 दिन से कुछ खाया नहीं होगा आपने, तो उन्होंने अपने पॉकेट में से 100 रुपया निकाल के आपको दे दिया, कुछ खा लेना बेटा, थैंक यू। पहला तो मैं बोलता हूं, पहला खाली रोड क्रॉस कराया, थैंक यू बोल दिया खाली, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? आपने एक्टिविटी परफॉर्म की ना, लेकिन उसमें क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है, तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है ना? दूसरा, हेलो, दूसरा, आपने रास्ता क्रॉस कराया और आंटी ने पैसे दे दिए, तो क्या आ गया? एक्टिविटी हो गई, सर्विस हो गई और पैसे भी आ गए। अब कंसिडरेशन आ गया ना, जीएसटी लगेगा? बताओ ना, आप लोगों ने किया, जीएसटी लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? आप लाइबल नहीं हो, मतलब अभी आप टैक्सेबल पर्सन, लेकिन मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं। अब मैंने आंटी को क्रॉस कराया और आंटी ने मेरे को 100 रुपया दिया, तो मैं क्या बोलूं अभी? देखो आप आप अभी ऑफिस पे चलो वो अकाउंटिंग टीम को आपका पूरा डिटेल दे दो, पैन, आधार, जो भी है, एड्रेस वगैरह, वो इनवॉइस इश्यू होगा और 18 रुपया और दो पहले। ऐसा होगा क्या, मैं पूछ रहा हूं। चलो जीएसटी वाले जो काम करने वाले बच्चे वो बताइए, क्यों क्यों ऐसा नहीं? अरे मैं तो रजिस्टर्ड भी हूं, कंसिडरेशन भी है, मैंने सर्विस भी दी, तो क्यों नहीं? अगर नहीं बोल रहे तो क्यों नहीं? ये लास्ट वर्ड भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या मेरा धंधा है बुढ़ियों को क्रॉस कराना रास्ता? मेरा बिजनेस नहीं है ना लोगों को रास्ता क्रॉस करवाना। अगर मैंने जो एक्टिविटी की है, जिसका मुझे कंसिडरेशन मिला है, वो ही मेरा बिजनेस एक्टिविटी है, तो ही जीएसटी लगता है। समझ रहा है? अब मैं पढ़ाता हूं, अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग एकेडमीज में जाके पढ़ाता हूं, आपने मेरे बिल भी बनाए हुए हैं ना। तो वैसे मैं एजीएम पे भी गया था लेक्चर लेने के लिए, अलग अलग कॉलेजेस पे भी जाता हूं, अपन गांव में भी लोगों से बात करते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो वहां पे भी लेक्चर लिया, यहाँ पे भी लेक्चर लिया। मुंबई में मैं शेटेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो वहां पे से मेरा इनवॉइस आप ही लोगों ने इशू किया, तो वहां पे जीएसटी लगता था। लेकिन मैंने एजीएम पे जब लेक्चर लिए तो मैंने जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं करवाया आपसे, जबकि लेक्चर तो लेक्चर ही है। तो यहां पे क्यों नहीं करवाया इशू? कंसिडरेशन नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था ना। एजीएम वाले कंसिडरेशन नहीं देते भाई, थैंक यू बोलते खाली, और ट्रॉफी देते हैं और शाल और श्रीफल देते हैं और बुके भी दे, खाना भी देते हैं।
लेकिन कंसिडरेशन देते हैं क्या? नहीं, कंसिडरेशन पैसे नहीं देते, तो हम इनवॉइस नहीं करते। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट चीज है ना। अभी आप लोगों को भी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आपसे क्या नहीं ले रहा हूं, बाकी सब मैच हो रहा है। मैं जो कर रहा हूं वो एक्टिविटी है, सर्विस है। समझ में आ रहा है? गुड्स है, सर्विस है कि सर्विस है? ठीक है, सर्विस है। क्लियर है? मेड हो गया, अग्री टू बी मेड नहीं है, क्या है? मेड है, मतलब सर्विस दे दी मैंने आपको। क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं? और रजिस्टर्ड हूं। और क्या पढ़ाना मेरा बिजनेस है? हाँ सर, पढ़ाना आपका बिजनेस भी है। तो सब कुछ तो मैच हो गया, फिर आप जीएसटी क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कंसिडरेशन नहीं हुआ। क्लियर है? हेलो, एग्जाम्पल दूं आगे। अभी आप होटल में गए, आपने वेज वालों ने इडली डोसा ऑर्डर किया और नॉन वेज वालों ने बुर्जी पाव ऑर्डर किया। मस्त में खाना खाया आपने। पहले तो गुड सप्लाई हुआ कि सर्विस सप्लाई हुआ? सर्विस, क्योंकि मैंने वो बताया रेस्टोरेंट में दोनों आता है, लेकिन आपको क्या मानना है? सर्विस मानना है। वो भी आगे लिखा हुआ है, दिखाऊंगा कहां लिखा है। तो सर्विस आया, कंसिडरेशन होगा? अरे बिना पैसे के देगा, चलो रेस्टोरेंट में पैसे तो देने पड़ेंगे ना। और वो रजिस्टर्ड भी है, तो टैक्सेबल पर्सन भी बन गए, और होटल चलाना उनका बिजनेस भी है, तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों की माओ ने आज डब्बा बना के दिया होगा आपको, तो होटल की सर्विस में और मां की सर्विस में क्या फर्क है? होटल से लाते अभी तो जीएसटी भरना पड़ता, घर से डब्बा लाया है तो आइटम तो वही है, लेकिन वहां जीएसटी क्यों नहीं लगता? एक रीजन पहला बताओ, सप्लाई तो हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है, सर्विस है, वो खाना सप्लाई हो रहा है। सेकेंड, रजिस्टर्ड नहीं, मान लेते रजिस्टर्ड, चलो, और कंसिडरेशन भी आप दोगे। आपको लग रहा है कि फुकट है, ऐसा जिंदगी में फुकट कुछ नहीं मिलता। आप कंसिडरेशन देते हो, पगार मिलने के बाद कुछ ना कुछ तो घर पे देते रहोगे, और नहीं देते रहोगे तो नालायक पहले तो पैदा किया उन्होंने, ठीक है ना, निकाल देना चाहिए आपको घर से। लेकिन आज नहीं दोगे तो कल दोगे, तो पैसे कभी ना कभी दोगे। हमने नहीं बोला पैसे इमीडिएटली देने, कंसिडरेशन होगा, डायरेक्टली होगा ना तो इनडायरेक्ट होगा, कंसिडरेशन होगा। लेकिन फिर भी चलो मैं यहां तक बोल देता हूं आपको कि आप इतने खुदगर्ज हो कि आपने घर से डब्बा लाया ना, उसका पैसा दे के लाते हो आप कि ये ले मेरे डब्बे के पैसे। घर के घर में भी प्रॉपर अकाउंटिंग, कोई उपकार नहीं चाहिए आप लोगों का। हाँ तो बोलो, क्या मां जीएसटी मांग सकती है? क्यों नहीं? मां का वो बिजनेस भी तो होना चाहिए। तो लास्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7(1)A में मैं आपको खाली बताऊं, दो ही शब्द है जिसके ऊपर पूरा गेम है, बाकी सब कोई भी काम का वर्डिंग नहीं है। 7(1)A में आपको दो ही चीजें याद रखना है, एक बी और एक सी, BC। ए में कितने वर्ड याद रखने हैं? देखो ना, ABCD पढ़ा रहा हूं रे। ए में क्या याद रखना है? B एंड C। तुम लोग जो BC समझ रहे हो वो BC ये नहीं है, लेकिन तुमको समझने के लिए जो समझना है वो समझ लो। मेरा क्या है, मेरा तो याद कराने का काम है। तो जिनकी एग्जाम नहीं है, खाली जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे जो आए हैं, वो खाली ABC याद रख लो। 7(1)A में BC याद रख लो। अगर कोई भी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है और अगर आपने उसका क्या ले लिया तो वो सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। इतना ही याद रखना है। बाकी पढ़ाने के लिए कितना कुछ बोलना पड़ा, याद इतना ही रखना है, लॉजिकली इतना ही याद रखना है। तो कोई अगर कल क्लाइंट आपको फोन करके पूछता है इसके ऊपर मेरे को जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, आप दो चीजें उसको पूछोगे, क्या ये आपका बिजनेस है और क्या उसमें कोई कंसिडरेशन है। समझ में आ रहा है? अगर दोनों यस है तो क्या बोल दोगे आप? जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? हेलो, पक्का? कोई एक गारमेंट की फैक्ट्री है, वो अनाथ आश्रम में कपड़े बांटने जा रही है, तो जीएसटी लगेगा? क्यों नहीं? क्या नहीं है? लेकिन बिजनेस था, तो आपने 7(1)C पढ़ना है। अभी वहां पे डीम सप्लाई में आता है वो। तो ऐसा नहीं कि 7(1)A में नहीं आया तो सप्लाई नहीं है। आप जाके गरीब लोगों को कपड़े बांट के आ गए, आपके घर पे जो पुराने कपड़े हैं वो आप गरीब किसी स्कूल में जाके बांट के आ गए, अनाथ आश्रम में जाके बांट के आ गए, आपके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? आप बोलो ना, आपका धंधा है क्या? दूसरा, आपने कंसिडरेशन लिया क्या? नहीं। आपने फर्नीचर सेकेंड हैंड OLX पे बेच दिया,
गुड सप्लाई किया, कंसिडरेशन है, जीएसटी लगेगा आपको। अरे बोलो ना हाँ या ना, क्यों ना? अरे फर्नीचर बेचना, भंगार वाले हो क्या? भंगार बेचना बिजनेस है क्या आपका? लेकिन किसी किसी का भंगार बेचना क्या है, तो उसको भंगार बेचने के ऊपर क्या लग जाएगा? आप भंगार बेचोगे तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? एलिट गुरुकुल ने लैपटॉप पुराने हो चुके वो बेच दिए, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो तो सही, क्या क्या है? पहले तो सेल हुआ कि नहीं? सेल ऑफ गुड्स हुआ ना। लैपटॉप क्या है हमारे लिए? गुड्स है, तो सेल ऑफ गुड्स हुआ। फिर आगे जाओ, डेफिनेशन के हिसाब से आगे आगे जाओ। अरे देखना तो ये दो ही है, बाकी सब तो छोड़ दो। क्या कंसिडरेशन मिला? अरे लैपटॉप सेकेंड हैंड में बेचूंगा तो कंसिडरेशन मिला क्या? मिला। क्या लैपटॉप बेचना हमारा बिजनेस है? तो इसमें अभी आपको एक नया वर्ड समझना है। जरूरी नहीं कि वो आपका कोर बिजनेस हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हमारा तो सर्विस देने का बिजनेस है, लेकिन फर्दरेंस मतलब बिजनेस के कनेक्टेड। फर्दरेंस मतलब कनेक्टेड। तो एसी बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन एसी पुरानी हो गई थी, बिजनेस की एसेट थी, बेच दी, तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। कनेक्टेड टू बिजनेस भी रहेगा, मतलब या तो कोर बिजनेस होगा या तो कनेक्टेड टू बिजनेस होगा। मेरे घर का मैंने फर्नीचर बेचा, आज मैं रजिस्टर्ड हूं ना, सब बाकी सब मैच हो रहा है। घर का मेरे घर पे जो फर्नीचर है, घर पे जो वॉशिंग मशीन है वो बेची मैंने। अरे सब कुछ है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, टैक्सेबल है, कंसिडरेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? क्यों नहीं? वो बिजनेस का ना ही मेरा बिजनेस है, ना ही वो बिजनेस का असेट है, फर्दरेंस भी नहीं है, वो पर्सनल असेट था। हेलो? तो मोटा मोटी आपने आज क्या सीखा? आपने कुछ नहीं सीखा। हेलो? आपको लगता होगा मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, कुछ नहीं सिखाया आपको। दो शब्द सिखाने हैं खाली, एक बिजनेस और दूसरा, अगर बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में कंसिडरेशन है तो सप्लाई है। जो काम कर रहे हो वो या बिजनेस नहीं है या उसमें कंसिडरेशन नहीं है या दोनों नहीं है, तो सप्लाई नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया मेरा बिजनेस है, आपसे फी ली, कंसिडरेशन है, जीएसटी लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया मेरा बिजनेस तो है, फी नहीं दी, कंसिडरेशन नहीं है, जीएसटी नहीं लगाया। आपने अपने दोस्तों को पढ़ाया, पढ़ाते हो ना एक दूसरे को, अभी दिन भर ऊपर बैठ के पढ़ाओगे ना, बटली ने क्या बताया, सुनना क्या बताया उसने, तो तुम पढ़ाओगे ना एक दूसरे को। अरे पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? तो तुम्हारे ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि या तो तुमको पहला तो तुमको पढ़ाने नहीं आता दूसरा तुम्हारे लिए कोर एक्टिविटी नहीं है, तीसरा कंसिडरेशन नहीं। लेकिन तुम्हारे में से कोई हरामखोर उठ के बोल सकता है, बटले ने जो भी आज पढ़ा है मैं आपको पढ़ाऊंगा, चॉकलेट नहीं चाहिए, लड़की है क्या, गे है क्या, है ठीक, जनरल वाली बात ही नहीं करनी है ना। यहाँ पे 500 रुपया दे तो पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ा है? कंसिडरेशन लेके आप पढ़ा रहे हो, अभी क्या ले रहे हो? कंसिडरेशन लेके पढ़ा रहे हो। जीएसटी लगाओगे क्या नहीं वो बताओ खाली, क्यों नहीं लगाओगे? तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम शौक के लिए पढ़ा रहे थे, और दूसरों का करियर खराब करने के ऊपर जीएसटी नहीं लगाते हाँ? तो 7(1) में क्या है? दो ही चीजें, दो मेन कंडीशन है, जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है उसकी। अब इसके आगे आपको कोई भी क्लाइंट कोई भी सवाल पूछता है तो आपको दो चीजें चेक करने। क्लाइंट को पूछना है बीसी है क्या अरे क्लाइंट ने सवाल पूछा है तो उसको पूछना पड़ेगा ना कि सर बीसी है क्या, तो बिजनेस है क्या, और उस बिजनेस में अगर है तो क्या लग जाएगा। समझ में आ रहा है? बस उतना ही है। लेकिन ये नहीं समझता, तभी भी आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे जीएसटी ले रहे हो ना। क्योंकि जो आप अभी याद करो ना, जितने भी अभी ऊपर जाओ, क्लाइंट की लिस्ट निकालो, आप देखो जिनसे भी आप जीएसटी ले रहे हो वो कौन सा एक्टिविटी के ऊपर ले रहे हो, वो सब कुछ उनकी क्या होंगी, तो वो पर्सनल एक्टिविटी भी करते रहेंगे ना बहुत सारी, लेकिन उससे आप कंसर्न नहीं हो, तो यू आर कंसर्न ओनली विद देयर बिजनेस एक्टिविटी। और खास करके विदाउट कंसिडरेशन हुआ रहेगा तो उसका तो आप बिल ही नहीं इश्यू करोगे। क्लाइंट आपको थोड़ी ना क्या बताने वाला है कि मैंने विदाउट कंसिडरेशन आधा किलो घर पे लेकर गया था, वो बताएगा ही नहीं आपको। वो तो आप ऑडिटर हो, स्टॉक वगैरह पकड़ोगे तो पकड़ा जाएगा। लेकिन जहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है, जहां पे बैंक में पैसे आए नहीं है, बिल इश्यू हुआ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पे कंसिडरेशन नहीं है वहां पे जीएसटी हम नहीं भरते। हेलो? और कुछ कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, गुड सप्लाई करते हैं, बिजनेस का ही करते हैं,
कैश में पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट को नहीं दिखाते, तो जीएसटी लगता है क्या उसके ऊपर? नहीं, उसको ब्लैक का इनकम बोलते हैं। ब्लैक का इनकम मतलब गांधी जी का कलर ब्लैक नहीं होता उस पे नोट के ऊपर, नोट का कलर वही होता है। ब्लैक मतलब अनटैक्स इनकम, अनटैक्स इनकम मतलब आप कैश में धंधा कर रहे हो। कौन सा धंधा कर रहे हो? हाँ, तो ऐसा है क्या गढ़िंगलज में या पूरे शहर में आपके जितने भी बिजनेसमैन हैं, किसी का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं है। जिनके देखो, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है वो दुकान के बाहर ही लिख देता है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मैं बता रहा हूँ जितने अनरजिस्टर्ड है, क्या सबका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है? 40 लाख के ऊपर ही होगा ना। 40 लाख क्या है आज की तारीख में? लेकिन फिर उन्होंने जीएसटी क्यों नहीं लिया है? मेजॉरिटी लोगों ने, और ये माइनॉरिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 95% लोग है वो। खाली 5% लोगों ने जीएसटी लिया होगा ना। 100 दुकान होंगी तो 4 से 5 दुकानें जीएसटी में रहेंगी। 95% दुकानें जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्या, कैसे कमा रहे हो लोग? कैश में। तो अगर आप चाहते हो कि वो लोग जीएसटी ले और वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आए, वो लोग भी धंधा जैसे बाकी लोग कर रहे, जो ईमानदार लोग कर रहे वैसे करे, तो आपको उनको कैश देना बंद करना होगा। तो कैसे पेमेंट करोगे? जीपे से करोगे। जीपे से करोगे तो बैंक में पैसे जाएगा, और बैंक में पैसा जाएगा तो आज नहीं तो कल उसको नोटिस आएगी। पानीपुरी वाले भैया को नोटिस आई है 40 लाख से ज्यादा पानी वो जीपे का ये नहीं होता क्या? 40 लाख के ऊपर पानीपुरी वाले भैया ने कमाया था, 20 लाख के बाद चालू हो जाना चाहिए था जीएसटी उनका। अरे रेस्टोरेंट में आता है ना, फूड इंडस्ट्री में आता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। 40 लाख उनके जीपे से आए। उन्होंने बैंक को, बैंक ये जो पेटीएम वगैरह जैसी जो कंपनी होती है उनसे रिकॉर्ड मंगाया, और पैन डालना पड़ता है ये लेने के टाइम पे। पैन कंपेयर किया जीएसटी डिपार्टमेंट ने, और भैया के अकाउंट में मिल गए पैसे, इतने बैंक में आए थे, 40 लाख का वो सेटलमेंट अमाउंट निकला, नोटिस आ गया उनको। और अभी पूरा देश हाहाकार मचा रहा है, अरे पानीपुरी वाले को नोटिस दे दिया डिपार्टमेंट ने, निर्मला सीतारमण ऐसे क्यों कर रही है? अरे भैया 20 लाख के ऊपर कमा रहे हो तो जीएसटी भरना था, लॉ है, कानून है। पानीपुरी बेचो या कुछ और बेचो, हमने पानीपुरी को एग्जम्प्ट किया क्या? अगर पानीपुरी इसेंशियल कमोडिटी होती, कुछ लोगों के लिए है तो शायद एग्जाम करते, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं लगा पानीपुरी एग्जाम होना चाहिए। अरे लेकिन वो गरीब है, गरीब 40 लाख कमा रहा है, वो भी जीपे से, कैश अलग, तो गरीब नहीं है पहले तो। इलीगल काम करोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा लोग पकड़े जाए ताकि वो मार्केट में हवा बने, तो और 4 पानीपुरी वाले पहले से रजिस्टर्ड ले लें, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा ना। रे हाँ, तभी तो देश आगे जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल डाल के मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। आई एम फोकसिंग मोर ऑन थ्योरी इनिशियली, क्योंकि आपको एक एक शब्द का मुझे मीनिंग बताना है, क्योंकि आप मतलब ऐसा रहता है ना कि क्या क्या बताऊं आप लोगों को। एक पैरा समझाने के लिए 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। क्यों? जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे वो सारे शब्द कवर हो जाएंगे। मैं किस लॉजिक से आपको सवाल, अभी कैसे मैं सवाल पूछता हूं गलत जवाब दे रहे हो ना, हो रहा है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आप गलत जवाब दे रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं है। एक टाइम पे मेरे सवाल पूछ के खत्म हो जाएंगे, और फिर एक टाइम आएगा जहां पे मैं बिना सवाल पूछे आप लोग मुझे जवाब देना चालू करोगे। लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा, यहाँ पे डटे रहना पड़ेगा, आपको रोज आना पड़ेगा लेक्चर में। आपके पास चॉइस नहीं है, नहीं आने का चॉइस नहीं है, आ जाओ यार, मतलब पढ़ो ना। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाई कहाँ हो रही है बताओ, और फी भी नहीं। विनायक सर को बहुत गुस्सा आता है इस चीज का, लेकिन क्या ही करेंगे। हाँ, प्लीज टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड सवाल लेकर आओ, ठीक है? थैंक यू, नमस्कार।